मधु जी नमस्ते। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। मधु जी, जैसे हमने पहली वीडियो डाली थी आपके द्वारा कि आपसी जो संबंध है परिवार के, यानी गृहस्थी सुखी कैसे हो सकती है, और उसमें जो आपने चर्चा की थी उसमें 3 कारण मूल रूप से आपने बताए थे कि वे एक तो हमारे परिवार के आपसी संबंध, और एक दूसरा बताया था घर में निरोगता। यदि आपसी संबंध ठीक नहीं है तो अभी सुखी नहीं रह सकते। घर में बीमारी आ गई है, रोग है, तो अभी ठीक स्वस्थ सुखी नहीं रह सकते। और घर में निर्धनता हो तो अभी सुखी नहीं रह सकते। ये आपने 3 कारण बताए थे, और जो विशेष चर्चा हम कर पाए थे एक पहले कारण पर कर पाए थे, आपसी संबंध। अब हमारे लोग बाग जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं और वो टिप्पणी कर रहे हैं कि आर्य जी, जो मधु जी से आप ये प्रश्न कीजिए कि जो एक आकी बात कही गई है, सासू और बहू के बीच में फ़ोन में जो दिक्कत आती है, लेकिन जो दिक्कतें आती हैं क्या वो सासू और बहू के ही बीच आती हैं या पति पत्नी के बीच भी फ़ोन का कारण होता है? तो यदि ऐसा कारण है तो उस पर क्या किस तरह निपटा जाना चाहिए, ये क्या चीज़ है? तो यानी जो हम पूछना चाहते हैं, जो दर्शक हैं हमारे, जो हमारी चैनल को देखते हैं, उन्होंने टिप्पणी की और जानना चाहा है कि इस बीमारी से पति पत्नी, केवल सासू ससुर ही परेशान नहीं है, पति पत्नी भी हैं, बहन भाई भी हैं, पिता और पुत्री भी हैं, और संबंध केवल सासू ससुर का ही नहीं है, संबंध तो सबले इनका है। तो इस पर विस्तृत चर्चा करें कि या में क्या करें। तो हम पहले फ़ोन को ही लेते हैं, अब फ़ोन से ही सबले संबंध जोड़ते हैं। तो जैसे हमने पहले फ़ोन पे जोड़ा था कि भाई सासू और बहू, यानी बेटी और सासू, यदि फ़ोन ऐसा करती हैं तो घर में कलह हो जाती है। कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बहू को अपनी बात सबली नहीं बतानी चाहिए। आपने जो ये सब बातें हमें पूर्व बताई थी, मैं उनको जो श्रोता नहीं सुन पाए जिनका, तो जो आपने ये पहले बात बताई थी और आप उन बातों को देखना चाहते हैं तो वीडियो पहले घर में सुख समृद्धि कैसे उसे देख सकते हैं। और अब जो संबंध है, अब हम पति पत्नी, क्या ये फ़ोन सासू और बहू के ही बीच में झगड़े का कारण बनता है या पति पत्नी के बीच में भी कुछ झगड़े का कारण बनता है? तो बनता है तो कैसे बनता है, और फिर उसका क्या किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? ये फ़ोन आपने उस दिन बताया था बहुत ख़राब चीज़ है और अच्छी भी चीज़ है, तो ख़राब कैसे है और अच्छी कैसे है? पहले तो आप ये बताइए कि फ़ोन ख़राब कैसे है और अच्छा कैसे है, फिर हम आगे पूछेंगे उसको। फ़ोन कैसे ख़राब है, कैसे अच्छा? फ़ोन कैसे ख़राब है और कैसे अच्छा है, अभी आप ये पूछ रहे हो। देखो फ़ोन, ये हमारे दर्शकों का सवाल है जी। फ़ोन जो चीज़ है, अच्छे, मैंने पहले भी बताया फिर बता रही हूँ, अच्छा और गलत क्या है जी। अच्छा है उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करा जाए। जैसे मान लो हमें बच्चों को शिक्षा देना, उसमें बहुत ही चीज़ें ऐसी आती हैं, अपने लिए भी एक हारी है, बीमारी है, मम्मी के साथ, दोस्तों के साथ, किसी साथ, मतलब हरी बीमारी का पता लेना नहीं जा पा रहे हैं तो फ़ोन से पता कर लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, डॉक्टर से पता कर लेते हैं। ये अच्छाई की जगह है। तो ये तो अच्छाई की जगह है, ऐसी जगह भेजा जाए, करा जाए इस्तेमाल तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ यदि हमें पति से बच के चोरी से फ़ोन कर रहे हैं, या पति पत्नी से चोरी से फ़ोन कर रहा है, यानी छुपके कर रहा, छुपके कर रहा है, अच्छा, कोई सा भी कर रहा है, इसमें पति पत्नी दोनों में ही है, तो वो गलत कर रहा है। गलत का मतलब है चोरी, जैसे कि अब होता है कि पति पत्नी से ही मतलब है, या वो लड़की कर रही हो बाप से छुपके या माँ से छुपके, या किसी के सबके लिए कह रही हैं आप? पति पत्नी का जो आया है, अच्छा, ये इसमें है। अच्छा, छुपके तो किसी से भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर वो गलत छुपके हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये तो साफ पता चलता है। अच्छा, जब पत्नी बात करती है और उसको ये पता लग जाए कि मैं जो बात कर रही हूँ मेरे पति को ना पता लगे, वो छुप जाती है, छुप के बात करती है। यानी कि ऑफिस चला जाए, बिजनेस पे निकल जाए, जब मैं बात करूँ, तो वो एक चोरी है। अच्छा, और चोरी का मतलब है दूसरे से संबंध हो रहा है। एक तो होता है ये, एक चोरी से जब माँ से बात कर रही है, यानी कि चोरी से बात कर रही है तो बुराई की कर रही है, और अगर किसी और से करती है तो एक शक की बीमारी तो बढ़ चुकी है ये। क्यों?
पहले तो करने वाले के अंदर आ गई है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, ये जरूर पता है, लेकिन गलत को गलत नहीं समझ रही है। गलत को गलत नहीं है। गलत तो समझ रही है जब चोरी में लुबक के कर रही है। लुबक के कर रही है तो गलत को उसको पता है मैं चोरी से कर रही हूँ, ये तो पता है। अब गैर मैं चोरी से काम कर रही हूँ, मैं चोरी से कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, जब भी लुबकने की आवश्यकता हुई है, जब भी लुबकने की हुई है, जब भी आवश्यकता हुई है जी। अब वो क्या संबंध हो सकते हैं, किससे कर रही है, कैसे कर रही है, वो गलत कर रही है। तो मैं हाथ जोड़ कर ये विनती करूंगी कि ऐसा काम ना करें, चोरी वाला काम कोई से भी ना करे। ये पति भी दोनों के लिए है। अच्छा, पति भी ना करे और पत्नी भी ना करे। कितने घरों में कलह कलेश इस बात पे आते हैं कि एक वो सखी है, जो शक है, फोन को स्विच ऑफ कर देना, फोन को लॉक लगा देना, लॉक लगा के रख देते हैं, उसको कोई नहीं खोल सकता है। जब अगर हमें किसी का डर नहीं है, भय नहीं है, तो इतनी मेहनत, इतना टाइम निकालें, क्या जरूरत है उसे लॉक करके रखें हम। यदि हम ऐसा काम करते तो लॉक करके रखते हैं, और नहीं भी करते तो एक शक डाल दिया। पत्नी के अंदर जरूर शक डल गया ये कि आपस में एक दूसरे की चीज़ को लेते रहते हैं, तो वह उसके अंदर शक डल गया। अब इसमें एक बात बताती हूँ आपको, दोनों के लिए, पति और पत्नी के लिए, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। इसमें एक बात और आती है कि शादी से पहले हम कैसे रहे थे, पति और पत्नी कैसे रहे थे, वो बात अलग है। पहली बात तो ये है कि जो मैं बताने जा रही हूँ वो काम होना ही नहीं चाहिए, वो ऐब अंदर शरीर के अंदर आना ही नहीं चाहिए, मस्तिष्क में भी नहीं आना चाहिए, विचार भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी है। अच्छा, जो मैं कहने जा रही हूँ क्या है, किसी के साथ संबंध अगर शादी से पहले पत्नी के जुड़े हों या पति के जुड़े हों, अगर जुड़े हुए हैं तो उनको आपस में चर्चा ना करें शादी के बाद कि आप कैसे रहे, आप कैसे रहे। अब कितनी बार ऐसा होता है इन बातों, मतलब आप ये कहना चाहेंगे पहले तो वो होने ही नहीं चाहिए, पहले तो होने ही नहीं चाहिए, नहीं पहले नहीं होने चाहिए। वो यदि जो करेंगे तो दुख तो होना ही है, दुख तो होएगा ही, मतलब 99% दुखी हैं, दुखी होंगे, वो अपने आप से भी दुखी हैं, फिर वो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उनके जो, यदि वो सुख चाहते हैं जीवन में, तो या का मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए, तो पहला ही निचोड़ा होना ही नहीं चाहिए। केवल एक पति और एक पत्नी, यानी शादी से पहले किसी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और ना इस दृष्टि से फोन से हो, फोन से भी ना हो, आमने सामने से भी ना हो, अच्छा, नजरों से भी ना हो, अच्छा, अनेकों कारण होते हैं। अच्छा, ये किसी तरीका से नहीं विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पहले। और अब मान लिया आपका उपदेश जो आज सुन रहे हो, यदि आपका उपदेश वो बच्चे सुन रहे हैं जिन्होंने शादी नहीं किया जी, अब तो वो उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिया। मान लिया ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका उपदेश ऐसे सुन रहे हो और जिनकी शादी हो गई हो और उनके पहले संबंध उन्होंने रख लिए हो, मैं गलती तो उसे तो बदल नहीं सकते जी। आज से आगे तो बदलना मनुष्य का अपने हाथ में है, अगर भाई मुझसे जो गलती हुई सो हुई, लेकिन जो होगी उसे तो नहीं बदल सकते। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपने ये भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और नहीं होने के चीज़ में यदि वो सोचते हैं तो समझ लो वो तो अभी बच्चे हैं, वो तो अभी बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है। जब उन्हें आगे का जीवन निर्वाह करेंगे तो ये उनके लिए कलंक बनेंगे, दुख के कारण बनेंगे, नरक का कारण बनेंगे, एक दूसरे में द्वेष का कारण बनेंगे, और ये कभी सुख का कारण नहीं बनेंगे। ये जीवन भर मतलब कलेश देने वाले कारण और घटना बनती है। घर में परेशान होना, रहना, दूरी बढ़ जाती है। हाँ, दूरी मतलब एक अपनी पहले आदमी आत्मा अपनी आत्मा में गिर जाएगा, अपने ही विचारों में गिर जाएगा। अच्छा, एक तो ये नहीं थी। अब दूसरा, जो मान लिया कि वो व्यक्ति है, अब एक या में थोड़ा अभी और प्रकाश की आ सकता है। अब जो ऐसे बच्चे हैं वो कैसे नियंत्रण करें? ऐसा माहौल है, कहीं डीजे हैं, कहीं नंगे नाच रहे हैं, कहीं ऐसे स्कल नंगे न वस्त्र पहन के जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? ये तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए जो अब देख रहे हैं? पहली बात तो माँ बाप को इतना होना चाहिए कि बच्चों को बारात शादी में तो भेजना ही नहीं चाहिए, जबकि मेरी माताएं बहनें इतना देखती हैं बारात को, और उनमें ये पता है कि 20, 22 साल, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं जो नशे में नाचते हैं। ये सब बहनों को पता है जो देखती हैं।
जब उनको ये पता है कि इतनी उम्र के बच्चे नशा करके नाच रहे हैं तो अपने बच्चों पे सुधार करा जाए। जब हम एक को रोकेंगे तो दूसरी देख के भी रोकेगी और तीसरी भी, मतलब यानी कि बच्चों पे रोक लगाई जाएगी। मधु जी वहाँ और तो और उल्टा होता है, नंगी जाती हैं शादी में, कितना सर्दी का टाइम हो, बहुत सर्दी पड़ रही हो, ये फैशन है, फैशन तो है, लेकिन दिखाने क्या जा रहे, सुनिए फैशन में आग लग रही है, यही दिखा रहे हैं। हाँ। कि तन दिखा रहे हैं अपना। हाँ। और जब तन दिखा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? दोनों साइड से ही गलती होती है। अब ये दोनों साइड से गलती होती है तो दोनों साइड से नहीं करना चाहिए ऐसा। कपड़ा पूरा पहनना चाहिए। अब जो जैसे शादी में जाती हैं हैं और शादी में ऐसी अवस्था रहती है कि जो घूंघट करती हैं और जो घूंघट करती हैं तो उनका सबला शरीर नंगा देखा, देखो ऐसा है, ना सर्दी लगती ना उन्होंने ऐसी चप्पल पहन नहीं, ऐसा करके, है तो उसमें क्या करना चाहिए? जिसने साड़ी है, सूट है, जो पहन लिया है, हाँ वो ऐसे पहनती हैं जो कि आधा ढका आधा उगड़ा, हाँ इस तरह से पहनती हैं। हाँ। ऊपर से पर्दा कर लिया। अब पर्दा तो कर लिया लेकिन सिर के बाल तलक भी गिन लो आप, हाँ। ये सब दिखता है। एक तो कपड़ा ऐसा आ गया, वो आया तो किसके लिए आया? हम पहनते हैं तो आता है, मार्केट में खरीदा जाएगा तो आएगा। कपड़े सब तरह के हैं। अब वो इतना पतला है कि सिर के बाल भी देख लो, लेकिन वो पर्दा क्या हो रहा है फिर? वो पर्दा नहीं हो रहा। मेरी बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्दा करो, मुंह खोल। अगर पर्दा नहीं है घर में, नहीं चाहते हैं, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपनी बहनों से पर्दा ही नहीं कराएं, बेटियों से। दूसरे नंबर पर पर्दा सबसे आँखों का है। मैं पहले बता चुकी हूँ, आँखों का पर्दा है। और ऐसे मुँह ढकने से पर्दा नहीं होता है। नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि जो आप कह रहे हो कि शादी में नहीं जाना चाहिए, और वो क्या शादी में तो मान लिया शादी हो रही है, भाई की है या किसी निकट रिश्तेदार की है, तो वहाँ तो जाना होगा। और अब शादी में जाना तो फिर कैसे जाना है? शादी में कैसे जाना? शादी में तो जाना है, लेकिन तरीका से जाना है। और वो क्या तरीका हो, कैसे जाना? तरीका ये है, हमें अपने, अगर लड़का जा रहा है तो वस्त्र अच्छे पहन के जाए, साफ सुथरे पहन के जाए, पूरे कपड़े पहने। और आगे चल के यहाँ से जा रहे हैं, आगे तलक भी जो भी सामने आती है माता बहनों की नज़रों से रहें। अब माता बहनों की आ जाती हैं, जो पहन के आती हैं, उनको भी अपने ऊपर सुधार कर लेना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं। अगर मुझे इस तरीके से देखेंगे तो कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। तो वो वस्त्र ऐसे पहन के आए जो अपने आप को महसूस, शर्म महसूस ना हो, और भाइयों की भी आंखें नीचे को ना हो, बेटों की भी ना हो। कपड़ा ऐसा पहने वो जी। तो मेरा तो इतना कहना है कि अगर शादी में जाना आना है, शादी में लोग जाते आते हैं, पार्टियों में जाते आते हैं, लेकिन वही पहनने वाला आ गया साहब। पहना हुआ बढ़िया होना चाहिए। तो ये है कि दो अवस्था है। मैं जो जैसा देखता हूँ, जो शादी में जाते हैं लड़के ऐसे वस्त्र नहीं पहनते जिन्हें आपत्ति हो। वो उनके अंदर जो एक देखा जाता है, वो दारू पी के जाते हैं। वो दारू पी के जाते हैं और उनको फिर नियंत्रण नहीं होता, ना उन्हें बहन की पता है, ना माँ की पता। कोई भी आ गया, दादी भी नाच रही है और बहन भी नाच रही है, किसी की भी शादी हो, भैया की शादी, आज मेरे यार की शादी, बहन भी नहीं पता नहीं कि दारू यार किसको कहा जाता है। माँ भी नाच रही है, आज मेरी यार की शादी, ना भाई को पता ना बहन को। हाँ, तो वो वहाँ बुद्धि नस जाती है। तो वहाँ वो तो दारू पी के जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां जाती हैं, वो दारू मान लिया वो हैं। उसके पियर में शादी हो रही है, आपने जैसे पर्दा की बात करी, मान लिया उसके पियर में शादी है, उसके भाई की शादी है, और भाई की शादी में वो ऐसे वस्त्र पहन के जाएगी। अब वहाँ पर्दा भी नहीं करेगी, वहाँ ससुराल वाले भी आए, वो भी देखेंगे, और ऐसे वस्त्र पहने होंगे, सबड़ी नंगी होगी, नीचे लटकते होंगे, गारे खकार रेट सब है कि जहाँ होना चाहिए उठाती चली जाएगी, वहाँ तक लपेटती चली जाएगी, और ऊपर से नंगी होएगी बिल्कुल। क्या उसे नहीं दिख रहा मैं क्या दिख रही? गलत दिख रहा है, दिख रहा है। तो शादी में जाके ऐसे ही जाना चाहिए। जो ऐसी जाती हैं, ज़्यादातर जो ऐसी जाती हैं, फिर वो परिवार में ऐसे ही जाती हैं। पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है, उनका जीवन भी फिर नरक होता। तो समझ ले कि जितना तू अब या में सज धज के जीवन दिखाने के लिए जा रही है, उतना ही अपने सुखी गृहस्थ जीवन से दूर जा रही है। तो इसमें क्या कहना चाहिए कि यदि जो आप सुखी रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप उन कारणों को हटाओ, नंगे रहने का आनंद छोड़ो। आनंद नहीं होता है,
नहीं फिर की जा रही जटाई मर रही है, आनंद तो है भाई, अच्छा लग रहा है उसे, उसमें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, नंगे रहने में मजा आ रहा है, जाड़ा पड़ रहा है, कपड़े में जाड़ा लग रहा है, फिर भी नंगी डोल रही है, तो उसे मजा तो आ रहा है, आनंद तो आ रहा है, जब ही तो वो कर रही है। लेकिन यदि उसे बड़ा आनंद चाहिए, जीवन का गृहस्थी का सुखी रहना चाहती है अपने पति के और ससुराल में रह करके, तो उसे ये आनंद छोड़ना चाहिए। देखो इसमें जो बहनें हमारी इस तरह से जा रही हैं, उनका क्या है, थोड़ी देर का आनंद वो ले रही हैं, थोड़ी देर का ले रही हैं, और जिंदगी भर का नरक बना रही हैं अपने लिए। जी, जीवन में अपने लिए नरक का जोड़ कर लिया है, वो जोड़ लिया है। अच्छा। आनंद आया घंटे का, आधे घंटे का, और जिंदगी का निकल गया है, विचार गिर गए। और आनंद तो वैसे ही लगा, कितने की गट्टा भी निकल गए हैं। वो मैंने ऐसे देख ऊंची हील की ऊंची पहनती एड़ी पहन के हैं, हरवाला में एक गिर शादी जाती हो रही थी, हैं। हाँ जी। और एक जो लड़की थी इतनी ऊंची एड़ी पे चप्पल पहनी हुई थी कि ऐसा पैर स्लिप हुआ और पूरा गट्टा ही निकल गया। अब इलाज हाँ, प्लास्टर हो रहा है, जा करके वो लाखों रुपए लगे गट्टा ठीक करवाने में। तो अच्छा, इसमें आप ये कहेंगे कि वो जो ये फोन है, जो ये शादी में जाना है, इस तरह नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और जो फोन है वो इस तरह फोन जरूरी है, कोई व्यवसाय है तो करना चाहिए, अनावश्यक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और जो है, अब फोन पे मन बात भी नहीं कर रही, ये भी तो है, एक बच्चा है, बड्डा है, सब लिए बैठे हैं, और उस पर जो देखते हैं वो भी ऐसे ही, उसमें अश्लील बातें देखी जाती हैं या कुछ और ऐसी वो देखी जाती हैं। यदि वहाँ सब चीज़ उपलब्ध है, उसमें क्या कहेंगे, वहाँ कैसे करना चाहिए? उस पे एक तो फोन पे बात हुई, हाँ जी, और दूसरी हुई उस पे वीडियो पे आने वाली घटनाएं देखना। हाँ, जो आते हैं चित्र हाँ, वगैरह बतेरे सुबह से शाम तक देखते रहते, तो क्या करना चाहिए उसमें आपके? उस पर पहली बात तो ये कि रोक लग जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, देखे ना, देखे नहीं, वीडियो पे इस तरह का सीन नहीं आने चाहिए। अच्छा, वो घर में, और जो घर में देखते हैं, पति पत्नी भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो वो समझो कि एक क्या बताऊँ आपको, सबसे बड़ी दुख की बात है। अच्छा, हाँ, ऐसे सीनों को तो आगे निकाल देना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। ये सब तरह के आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे आते हैं जिनको आगे आगे करते रहो, अच्छे भी आते हैं। अगर हम अच्छे निकाल के बैठ जाएंगे तो अच्छे ही आने शुरू हो जाएंगे, बुरे निकालेंगे तो बुरे आने शुरू। और बुरे निकालेंगे तो बुरे आने लगेंगे। अच्छा, जो हमें तो हमें बुरे हटा देने चाहिए और अच्छाई पे आ जाना चाहिए, अच्छे अच्छे निकालने चाहिए, वो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और जब हम वो देखेंगे तो बच्चे 10 बार देखेंगे हमें देखते हुए, तो बच्चे भी हमारे उसी लाइन पर आ जाएंगे। अच्छा, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी, हम जो कुछ देखना चाहते हैं उसमें वही है। हमें जो उसमें जो लड़का हो या लड़की हो या बड़े हो या जवान हो, हाँ जी, उनमें हमें ऐसी चीज़ ही देखनी चाहिए जो हमें देखने लायक हो। यानी आप ये कहना चाहेंगे हम वो तो देखें, लेकिन हम देखना क्या चाहते हैं, ये एक और भी समस्या होती है। और हमें नहीं खोल तो लिया और हमें नहीं पता नहीं हमें देखना क्या है, और हमें जो कुछ आ रहा हम उसे ही देख रहे हैं। तो इसमें भी नहीं, जो हम देख रहे हैं अगर वही आ रहा है, उल्टा सीधा आ रहा है, तो बंद करके रख दो। नहीं, वो उसमें मैं कुछ और कह रहा हाँ हूँ, जी, जो उसमें समस्याएं आती हैं। मान लिया आप नेट पे कुछ देखना चाहते हो, हाँ जी, नेट चलाना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नेट पर आप जो देखना चाहते हो पहले अपने मस्तिष्क में पता होना चाहिए, हाँ, मुझे वो क्या सर्च देखना करना है। चाहिए, हाँ, हाँ, वो सर्च करना चाहिए, न कि सर्च हुए देखने चाहिए। आप जो उस पर आ रहा है, यदि आप उसे देखोगे तो अपना समय बर्बाद कर दोगे। सुबह से शाम तक देखते रहो और वो देखोगे जिसे आप देखना नहीं चाहते। क्यों? कुछ ही उसमें ऐसी चीज़ आ रही है। लेकिन पहले जब आप अपना खोलो, फ़ोन खोलो, तो फ़ोन खोलने से पहले जैसा भी आपने बताया, एक तो यदि फ़ोन पे बात कर रहे हो, यदि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो जैसा आप कहना चाह रहे हैं, तो वो पहले ये देख ले, लड़की ये देख ले कि मैं जो बात करनी चाह रही हूँ, यदि मेरी इस बात को मेरा पति सुने, मेरा पिता सुने, मेरा भाई सुने, मेरी बहन सुने, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बात करनी चाहिए। यदि दिक्कत नहीं है तो आप कहेंगे बात करनी चाहिए, और यदि दिक्कत है तो आप क्या कहेंगे? नहीं करनी चाहिए। नहीं पहली बात तो खुद को करने में दिक्कत आ रही है उसे, तो मौका ढूंढ रही है, चांस ढूंढ रही है, और फिर पूरे परिवार को दिक्कत आ रही है, तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो आपने कहा कि पहले जो फ़ोन इस्तेमाल करे
तो वो फ़ोन हाथ में लेते ही जब फ़ोन शुरू कर रही है तो ये देख ले कि मैं जो बात कर रही हूँ ये छुपा के कर रही हूँ या मैं सबके सामने कर रही हूँ। यदि मुझे लग रहा है कि मैं ये बात छुपा के कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ और मैं अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ और मार रहा हूँ। दोनों के लिए है, लड़की के लिए नहीं है, लड़का के लिए भी है। तो ये तो हुई फ़ोन की अवस्था, वो फ़ोन पे क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और वो भी चर्चा हुई, मान लिया वो सासू पे ऐसी बात नहीं कर रही है जिन्हें छुपाने की बात है, लेकिन वो बात कह दी जो घर में कहने लायक नहीं थी। जैसा आपने कल चर्चा में बताया था कि सासू घर में घटी घटना बेटी ने वहाँ पीहर में बता दी, ससुराल की घटी घटना उस बेटी ने पीहर में जाकर बता दी, फोन पे बता दी, तो वो भी दुख का कारण बन गया। एक तो कारण वो बना, अब ससुराल में घटी घटना पीहर में बताई गई, वो नहीं बतानी चाहिए थी। एक आपने कल बताया था जो यदि घटना बता भी दी है तो सासू को या पीहर वाले को तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो इसमें आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो कल की वो जो पहली वीडियो डली हुई है सुखी घर ग्रस्त कैसे रह सकता, उसे देख सकते हैं। और आपने अब बता रही हैं कि पहले फ़ोन में हाथ लेते ही ये विचार कर लें कि मैं कुछ ऐसी बात तो नहीं करने जा रही हूँ जिसे मुझे छुपाना पड़ रहा है। यदि छुपाना पड़ रहा है तो वाकई कीमत क्या होगी पता लगने पे उसकी कीमत क्या होगी, उस कीमत वो जान पूछ के देना चाह रही है। और फिर जैसे कहावत है चांदनी में धार काट है और भगवान ने गाड़ी दी, मतलब अपने आप सुख में अपने में कुल्हाड़ी मार रही है। फोन तो जो अच्छी के लिए था। अब आपने एक ये बात बताई, अब एक दूसरी जो बात बताई, फोन जब वो फोन किसी से कर नहीं रहे, यूट्यूब देख रहे हैं या हमारे सीन देख रहे हैं, तो उसमें आपने बताया कि यदि वो ऐसा देख रहे हैं तो वो सर्च करें क्या देखना चाहते हैं, यानी उसमें देखना क्या है। सर्च करेंगे जो हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, हाँ वो करेंगे, वही आएगा उस पर, वही आएगा। अब उसमें हम क्या सर्च करना चाहिए, हमें जो हम कोई भी जो चीज़ चाहते हैं, मान लिया हमको कोई रोग है तो वहाँ इलाज के बारे में सर्च कर सकते हैं। मान लिया हम किसी व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं तो व्यापार के बारे में सर्च कर सकते हैं। और हम किसी विशेष चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। यानी हम वो देखें जो हम देखना चाहते हैं और जो हमें देखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, उनका पता ऐसी चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि उसमें तो सब कुछ आ रहा है और वो दुखों का, रोगों का, बेवकूफ़ी का, नीचता का, दुराचार का, भ्रष्टाचार, सब कुछ कारण उसमें है। अब सौदा तो ये है कि आपको मार्केट में जाके क्या खरीदना, बाजार तो मार्केट तो सजी पड़ी है, अब तुम्हें क्या लेना। यदि तुम जैसा खरीदोगे घर वाइए तो लेकर आओगे, और जैसा घर लेकर आओगे उन्होंने वैसा ही खिलाओगे, अब जैसा खिलाओगे वैसे ही वे हो जाएंगे। तो यदि आपने कारण ऐसा बना दिया, वो कारण ही लुबकने का, चोरी का, छिपने का है, तो कार्य भी ऐसा ही होना चाहिए, होगा, वो रुक नहीं पाएगा। तो आप उसमें अब जो हमने विशेष एक चर्चा करने शुरू करे थे कि जैसे लड़का है, लड़की है, शादी नहीं हुई है, उनको ऐसे रहना चाहिए शादी आदि में, स्कूल में। अच्छा, जो स्कूल के व्यवहार हैं, अब पहले से शिक्षा है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, अधिकांशतः जो इससे इस बात को तो नहीं नकारा जाए, वो शिक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षा तो ज़रूरी है, शिक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन उस शिक्षा में कितने माँ बाप अपनी बेटी को इसलिए भी नहीं पढ़ाते, अब वही लड़की है बस ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, स्वतः ही आ जाती है एक बार हम लड़की ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ानी तो चाहिए, पढ़ानी तो चाहिए, और कैसे पढ़ानी चाहिए, उनको कैसे पढ़ानी चाहिए, कैसे पढ़ानी? पहले माई ऐसी शिक्षा देती है लड़की को, गुरु बाद में देगा। जब जिस स्कूल में जाएगी या कॉलेज में जाएगी तो टीचर तो बाद में देगी, पहले माँ ट्रेनिंग दे देती है। और जब माँ की ट्रेनिंग पक्की होती है, जब माँ बच्चे को, अपनी लड़की को देगी, और जब लड़की को दे देगी तो लड़की कहीं भी जा सकती है पढ़ाई करने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती उसमें। यदि माँ के अंदर अच्छाई है तो उन गुणों को जानती है, सब ऐबों को छोड़कर अच्छाइयों पे चलने वाली है, तो वो शिक्षा दे सकती है। और जो ऐसी नहीं है तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि खुद ने कुहाड़ी मारी हुई है या लग चुकी हैं, लग रही हैं, पर बच्चों को तो नहीं आनी चाहिए।
नहीं, वहाँ में अब एक नया प्रश्न आया जी। कि ऐसी ही माँ शिक्षा दे सकती हैं, लेकिन वो ऐसी रही या नहीं रही। अब ये है, मान लिया ऐसी नहीं है तो वो शिक्षा नहीं दे सकती। अब माना कि जैसा आप मान रहे थे कि भाई शादी से पहले यदि कोई किसी से गलती हुई है तो उसे फिर आग है वो एक गलती समझ के मान ली छोड़ दिया, वो तो हो चुका, उसे तो वो कर नहीं सकते। वो भी इसमें लेकिन वो अपनी बेटी है शिक्षा क्या उस गलती में रहते हुए भी दे सकती है? नहीं नहीं, मतलब गलती जो किया उसे छोड़ कर ली तो जो गलती वो पहले कर चुकी हैं हाँ, उसे छोड़ के उसे विचारों छोड़ के, से विचारों से ही विचार वो तो आने ही नहीं चाहिए पास में वैसे विचार तो विचारों से ही पूरी हाँ जी, हृदय मतलब वो बिल्कुल साफ होते हैं। वो साफ हृदय हो, हाँ जी, जब वो ये शिक्षा दे सकती है, वो भी दे सकती है। जब दे सकती है वो, हाँ, मतलब वो भी दे सकती है जो और जिसको जिसने ऐसा नहीं किया वो भी दे सकती है। वो तो खैर उनके बहुत- पास में कुछ ज्यादा मिलेगा, वो तो बहुत उनके पास पावन कम, हाँ है जी। जो ऐसे रही है। हाँ। और मान लिया किसी से गलती हुई है तो इंसान है, गलती होना यहाँ कोई, लेकिन गलती करके भी फिर गलती करते रहना, गलती हाँ, करके भी गलती गलती करते हैं सही। तो वो मनुष्य कम जाना जाता है, पशु की जगह ज्यादा देखा अच्छा, जाता फिर वो ये सब इन घटनाओं का उद्देश्य सुखी रहना है। सुखी है, जी, और जिन्होंने सुखी नहीं रहना उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है। मुझे वो भाई में सुख समझ रहे हाँ हैं, जी। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन तो जो सुखी रहने रहना वालों के चाहते लिए, हैं उनके लिए है। और जो जिनके सुख में बाधाएं आती हैं, सुख जब सब चाहते हैं, हाँ, तो सब तो चाहते हैं लेकिन वो उसे सुख समझते हैं, लेकिन उसे सुख समझ रहे तात्कालिक हैं। सुख समझते हैं। हाँ, तात्कालिक सुख समझा, मान ली क्षणिक सुख समझा, मिनट का 2 मिनट का जैसा आपने बताया, बस, बस, घंटा बस। का, और फिर पूरी जीवन पर नरक। वो नरक तलाक बना हो गया, वो पीहर में रही और ससुराल में रही, वो कहेगा वो आ जाएगी तो मैं जल के मर जाऊंगा, वो कहेगी तो मैं जल के मर जाऊंगी। तो ये जो दूरी आती है, यदि कोई इन कारणों को हटाना चाहता है देखो तो इन उसे हाँ, कारणों में भी एक बात बताऊंगी आपको बताइए। कि लड़की से, मैंने पहले कहा कि लड़की से गलती हुई चाहे लड़के से गलती हुई, मतलब पति पत्नी दोनों में किसी से भी होगी है, और इन बातों को विचार ना करें आपस में, और ना मन में आना चाहिए। विचार का मतलब ना एक दूसरे को जानना भी ना चाहिए। एक दूसरे को जानना ही नहीं चाहिए कि जानना आप नहीं- कैसे रहे, आप कैसे रहे, ये हाँ, विचार नहीं वहाँ- आना वहाँ चाहिए, आना ही चैप्टर नहीं बंद, चाहिए, चैप्टर बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हाँ। जहाँ हुआ वहीं छोड़ी आए, हाँ, बस आगे के लिए नहीं। वहाँ से आगे कुछ नहीं। आगे के लिए सीढ़ी चालू हो जाएगी तो जीवन उनका स्वर्ग में जाएगा, अच्छा निकलेगा। मतलब तो पहले भी आपका कहने का मतलब है पहले से ही स्वर्ग में रहा होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छी बात है, होना ही वही चाहिए। होना तो वही चाहिए। लेकिन यहाँ सामाजिक स्थिति है, किसी तरह कोई अभी गलती इसमें आई थी, एक गलती हो जाती होगी है तो उसके लिए फिर ये विकल्प है। मान ली रोग होगा, अच्छा कोई बीमारी हो ही ना, बीमारी हो ही ना, वही और ना। यदि किसी की बीमारी हो गई तो फिर दवा खाए, दवा खाए, और इलाज उसकी कराए। दवा क्या है आप बता रहे हैं। अब उनको वो चैप्टर बंद करके वहाँ बिल्कुल हृदय से और माना कि ऐसी अवस्था आती है कि पहले किसी से लड़की के संबंध रहे हैं या लड़का के संबंध रहे हैं, और वो संबंध रहे हैं इसलिए वो लुबक के फ़ोन करना चाहते हैं। तो और यदि उसका फ़ोन आता है तो ऐसी अवस्था में वो लड़की को और लड़का को कैसे डील करना चाहिए? जब फोन आता है, माने उसी का आ रहा बार बार, हाँ हाँ मान ले किसी की लड़की से पहले संबंध हाँ, गलती हाँ, से उसका फोन आ जाता है, जैसे फोन के संबंध रहे कैसी, हाँ, और उसी का फोन का संबंध आ रहा है, तो उसको वो अपने पति को शेयर कर देनी चाहिए। बिल्कुल कर देनी चाहिए, अच्छा। उस टाइम कर देनी चाहिए, नहीं लड़- तो उसमें बिच बिच के कुछ के और परेशान रहेगी, अच्छा और वो फिर फोन आएंगे उसके, अच्छा लड़का को भी शेयर कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अब वो यदि फोन आता है तो शेयर कर देना चाहिए, यदि फोन आता आता है है तो। हाँ और उसको शेयर कैसे करना चाहिए? हाँ जो दोनों के विचारों में, मन में मेल ना आए, इस तरीका से करा जाए हम्म, कि जो ये कॉल कर रहा है या कर रही है, ये गलत है, ये पागल है, हाँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, और उसको ये भी बता देना चाहिए अगर ये 1% ऐसा कदम हो गया, उठ गया है, हाँ, और वो लड़का या लड़की जो फ़ोन कर रही है अपने पिछले विचारों से कर रही है हाँ, और कर रहा है, तो उससे ये बोला जाए ठीक है जो हुआ ठीक है, लेकिन अब से आगे फ़ोन नहीं करना है तुझे। क्या मेरा भी फ़ोन जाता तेरे पास में? तो वो कहेगी या कहेगा कि नहीं आते तो तुझे क्या ज़रूरत पड़ी करने की। यदि वो ऐसे बोल दें आपस में तो उनके विचारों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और आता भी है तो फिर दोनों बैठ के फ़ोन कटने के बाद में बैठें और बैठ के इस बात पे चर्चाबाजी करें, विचार करें, और ऐसा करें कि जैसे मतलब एकदम साफ दूध की तरह। अब एक विषय आया मधु जी इसमें, जैसे कि
उनको पूर्व संबंधों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, वो दुख के कारण बनेंगे। जी। मान लो उनकी कोई गलती है और वो उन गलती को आपस में शेयर करेंगे तो कभी वो दुख का कारण बनेंगे, इसलिए उनको शेयर नहीं करनी चाहिए आपस में। नहीं देखो जी, सुनो। इसमें मैं एक बताऊंगी, या तो फोन सामने नहीं आया होता तो बात अलग थी, उसको कैसे धमका रहा है या धमका रही है, हाँ, और जो सामने आ गया है तो उसको आपस में मेल साफ कर लेना चाहिए। हाँ, जो आप लेकिन दोनों विचार अच्छे होने चाहिए, ये नहीं कि एक का गलत हो जाए, नहीं तो पति पत्नी के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए विचार वो घातक बीमारी बनती चली जाएगी। क्यों आया, कैसे आया, तो इसलिए मैंने बोला है कि विचार कर लेना चाहिए बैठ के, और वो साफ हो जाए। नहीं अभी देखो आपसे आगे आप मेरे लिए और मैं आपके लिए हूँ, ये कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ऐसा हो जाना चाहिए। नहीं वो हृदय से, अब जो आपने हृदय बात से। कही और एक उसको बात, डांट देना चाहिए पूरे अच्छी तरह। पहले तो उसे जो मान लिया जो दूसरी तरफ से कुचेष्टा हो रही है, जी। यदि कोई लड़का करता है और लड़की को बहुत कठोरता से दृढ़ता से उसको विरोध कर देना चाहिए बिल्कुल। और उसे बता देना चाहिए यदि तू ऐसी मूर्खता करेगा तो उसके दंड बनेगा। मेरे दौरे तेरा अब तक फोन नहीं आ जाए किसी भी तरह का, ये कैसे ही मैं देख लूँ, और उसके फोन नंबर नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। और वो ऐसी प्रक्रिया आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो नंबर के लिए एक बात बताऊंगी आपको, नंबर तो कैसे होने चाहिए मेरी बहनों के पास में, जैसे कि घर परिवार में हैं उनके नंबर जरूरी होने चाहिए, और जितने कारीगर रहते हैं दुकानों पर, नौकर चाकर जो भी होते हैं, इनका किसी का नंबर नहीं होना चाहिए, पति के पास में होने चाहिए सबके नंबर। और नंबर होने के कारण भी अनेकों हैं। ये पत्नी ने नंबर रखे हैं अपने दुकानदारी के लिए, बिजनेस के लिए, कब ज़रूरत पड़ जाती है, कैसी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन वो दुकान वाला नौकर चाकर जो होते हैं वो कैसी जगह इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा सा बहुत बारीकी से विचार करें। तो मैं सोचती हूँ कि नंबर वे सारे पति के पास होने चाहिए। नहीं यार, ऐसी भी है जो स्वयं व्यवसाय कर रही हैं, स्वयं करें तो बच्चे हैं घर में, नहीं ऐसा भी और हो सकता ऐसे है भी हैं बच्चे कि ना, बच्चे छोटे हैं और स्वयं कर रही हैं, हाँ, तो उसको कैसे इस्तेमाल करें, और फ़ोन भी आते हैं तो उसको उस टाइम हाँ, मतलब डांट मूल देना बात तो चाहिए। यह है, मुखिया है वो, हाँ। निकाल सकती है, हाँ, नहीं रखना, और ये माना ऐसे क्यों कॉल आई है, चर्चा कर सकती है वो। मूल बात तो यह नहीं, मूल बात यह है कि फोन तो किसी का भी रखा जा सकता है, लेकिन उद्देश्य किसके लिए रखा जा रहा है, उद्देश्य क्या है रखने का। यहाँ हमारी जो चर्चा, मान लिया नौकर है, अब आप उसकी कंपनी में महिला भी नौकरी चला रही हैं, व्यापार कर रही हैं, तो वो फ़ोन तो रख सकती हैं, लेकिन किस उद्देश्य के लिए किस रखा, उद्देश्य से रखा है? फ़ोन रखने का नंबर का उद्देश्य क्या, यहाँ उद्देश्य पर विषय चल रहा है। यदि उसका जिसका फ़ोन है वो उसका उद्देश्य ऐसे लिए रखा जो हमारे लिए जीवन के लिए घातक बनेगा, तो वो ऐसे उद्देश्य के फ़ोन हमें अपने पास में नहीं रखने चाहिए, नहीं रखना। उस उद्देश्य के फ़ोन। और व्यापार के हैं, बहन के हैं, भाई के हैं, मतलब जो ऐसे हैं जो उपयोगी, फ़ोन रखने चाहिए। अब प्रसंग तो हमारा वहाँ चल रहा था कि ऐसा जो अनावश्यक बीच में परेशान कर रहा है कोई, पहले उस पर नंबर कैसे है या पहले हम कितने निकटता थी ये विषय नहीं है, अब जो थी वो तो हुई। अब जो है यदि वो बार बार कहता तो पहले तो बहुत दृढ़ता कठोरता से उसको एक तो विरोध कर देना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था आती है कि उसके करने के विरोध के बाद भी जान पूछ के वो टॉर्चर करता और फ़ोन करता रहता, तो फिर शेयर कर देना चाहिए। ये कहोगे आप? हाँ जी, जब हाँ जी, जरूर शेयर कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ऐसी या लड़की के हो तो भी शेयर कर देना और लड़के चाहिए, को तो भी कर देना चाहिए, कर देना चाहिए दोनों, और फिर उस दोनों की सामूहिक समस्या होगी, एक जैसी हो जानी चाहिए फिर, हाँ, मतलब दोनों उससे निपटे। निपटे। अब ये जो ऐसा कर, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, हाँ तो मतलब आपने पहले कारण बताया कि सबसे पहले जब प्रारंभ से ही पेड़ जैसा होता है जी, उसे जैसा रूप दे दिया जाता है, यदि टेढ़ा पेड़ चलाएंगे तो सूखा टेढ़ा होना बहुत मुश्किल मुश्किल रहेगा। हो जाएगा। जैसे घड़ा जैसा बनाया घड़ा जाता जाएगा है वैसे ही। वैसा ही रहता है, पके होने पर उसको मोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो पहले माता पिता को और स्वयं को चाहिए कि पहले तो घड़ा टेढ़ा ना बन जाए, वहाँ टेढ़ा घड़ा सीधा ही रखा जाए। घड़ा टेढ़ा माँ बाप की भूमिका होती है, और यदि गलती से कुम्हार या माँ बाप ही वहाँ से सीधा नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो मान लिया टेढ़ा आ गया, तब जैसा है वहाँ से वो कैसे चले, वहाँ से वो हाँ, टेढ़ा हो गया तो उसको ऊपर कैसे ऊपर सुधारा कैसे जाए? चले।
मान लिया उन लड़के लड़की के संबंध पहले कैसे होने चाहिए थे, अब यदि मान लिया वो गलत हैं तो फिर आगे कैसे चलें। तो ये जो चर्चा आपने की हमने कि किस तरह इसका उद्देश्य है, अब जो आए दिन आप देखेंगे घर गृहस्थी में, आज उसका तलाक हो गया, आज उसका झगड़ा हो गया, आज वो छोड़ के चली गई, आज वो कोर्ट का ऑर्डर लिए बैठी है, आज वो पुलिस में बैठी है, घर में बढ़ना नहीं देते हैं। तो ये जो सब समस्याएं हैं, इनका जनक ये कारण होते हैं। यदि इन कारणों को कर लिया जाए, हटा दिया जाए, तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। और जो आप ये तो चाहते हैं कि भाई मैं इन समस्याओं में ना फंसूं, और उन कारणों को कीमत देने को तैयार नहीं हो, कीमत देने के लिए तैयार नहीं हो, तो या का मतलब, आपका कहने का मतलब ये, जो व्यक्ति सुख शांति अपने घर में चाहते हो, घर गृहस्थी में सुखी चाहते हो, तो उनको जो फ़ोन एक बार फिर बता दीजिए आप, अब उनको फ़ोन किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, सासू से, पति से, पड़ोसी से, मित्र से, किसी से पर्दा नहीं होना चाहिए, किसी से चोरी से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो बात कर रही है, अगर मान लो वहाँ सास निकल के चली जाए, नंद निकल के जा रही हैं, या खड़ी हैं या बैठी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तो और ज़्यादा ये चाहती हूँ कि जो पास में बैठी हैं उनसे हेलो ज़रूर करवा दें। मेरी मम्मी बात कर रही हैं, मेरी बहन बात कर रही हैं, या मेरी मौसी बात कर रही हैं, तो एक वो बात करा दिया तो बहुत छोटी सी बात है ये सुनने के लिए तो, और समझने के लिए भी। बहुत सी सासें ऐसी होती हैं, अभी जो बात आ रही थी, फ़ोन पे लिया, इतनी सी बात हेलो करा दो, और वो तुरंत उठ के चली जाएगी हेलो कर देना। क्यों? वो समझ गए मम्मी से बात कर रही है, और कहीं ये पता ही नहीं लग रहा किससे बात करे, तो वहीं सुनती रहेंगी और दूसरी जगह मस्तिष्क काम करती रहेगी। अच्छा, हाँ, सीधे की जगह उल्टा काम करेगी। तो मतलब आप उसमें ये कहेंगे यदि फ़ोन कर रहे हैं तो उनको इस तरह इस्तेमाल करना यदि पास में बैठे हैं तो। अच्छा, एक और हमने मधु जी सुनने के लिए मिला और देखते भी हैं, अब कितने केस ऐसे हमारे सामने आए समाज में, और ये सारी रात फ़ोन करती रहती है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, 12 बजे और 1 बजे जो कर रही है वो चोरी से ही कर रही है, चोरी से वो गलत कर रही है, गलत कर रही है। है। तो एक तो आप ये इसमें क्या कहना चाहेंगे, उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत कर रही है। शाम को फ़ोन है सील बंद कर दे, बंद कर देना, ऑफ बंद कर- करो, खोलो, लेकिन बात करने की क्या ज़रूरत है? हाँ। क्यों कर रहे हो ऐसे? अरे तुम्हें गृहस्थी बसानी है, अपने घर चलाना है, बच्चों को पालना है, प्यार सूत्र से रहना है। तो जो रात में फ़ोन कर रही है, लुबक के फ़ोन कर रही है, वो गलत कर वो रही है, गलत कर रही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, जो छुप छुप के रात के 12 बजे, 10 बजे, 11, बहुत केस ऐसे आते हैं। बहुत। अरे सारी रात के 12 बजे, हाँ। 11 बजे फ़ोन कर रही थी, बाहर कर रही थी, किससे कर रही थी, तो स्वाभाविक है, हम्म। तो शक आएगा। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि ये सुख और शक, ये दोनों हटाना एक दूसरे के चाहते दुश्मन हैं, जी, हैं? हाँ जी, दुश्मन है सुख और शक, सब, ये दूसरे के एक दूसरे के। दुश्मन है। हाँ जी, यदि जहाँ शक आ गया वहाँ सुख नहीं रह सकता, और जहाँ सुख है वहाँ शक नहीं रह सकता। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपको शक को हटाना ही पड़ेगा, शक हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। अब शक कब हटेगा? शक के सब कारण हटाने पड़ेंगे। इसमें आगे कर लेंगे। और जो कारण क्या क्या बनते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई फ़ोन हम देख रहे हैं, अब वो उन कारणों से हटने के लिए, भाई फ़ोन हम ऐसी जगह ना करें, ऐसे हमारे विचार ना आए। और यदि हम 24 घंटा, जैसे आपने बताया, अब ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो ऐसे ही विचारण में जा रहे हैं, तो फिर ऐसे फ़ोन तो करेंगे, रोकेंगे कैसे? यदि वीडियो हमने फ़ोन पे गलत देख रहे हैं, हम जो देखते हैं फ़ोन पे वीडियो ही गलत देखते हैं, तो फिर ऐसे फ़ोनों को हम नहीं रोक पाएंगे। हम क्यों, हमारे विचार ही बिगड़ जाएंगे। तो हमें आपने जो बात बताई, हमको वीडियो जो देख रहे हैं, फ़ोन जो देख रहे हैं, हम सर्च क्या करना चाहते हैं वो देखें, उससे अलग ना देखें, उससे अलग ना देखें। वो चीज़ ना देखें जिसे हम देखना नहीं चाहते, वो चीज़ देखें जो हम देखना चाहते हैं। और हम शादी आदि में जाते हैं तो हम समझते हैं कि भाई इतनी ही दुनिया शादी तक की, घंटा 2 घंटा की, लेकिन वो घंटा 2 घंटा की दुनिया नहीं है। वो घंटा 2 घंटा का बीज पूरे जीवन का नरक हो जाता है। वो जीवन का नरक है। किसी के साथ में आपका फोटो आ रहा है, किसी से आप बात कर रहे हो, किसी के साथ नाच रहे हो, ये सब आपके सुख का आधार बनेगा आगे। तो जो ऐसे करती हैं बहन बेटी, वो समझो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद। अब जैसे हमारे श्रोताओं की जो टिप्पणी आएंगी वो क्या जानना चाहते हैं,
हम वाह। पुनः आपको कष्ट देंगे। आशा है कि आप हमारे चैनल को पुनः समय देंगे और जो समाज की समस्याएं उन पर प्रकाश डालेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, वो लाभान्वित होंगे। आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, सबसे पहले आपके पास में पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि जो आपके सगे संबंधी हैं, वो भी आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी जो भी आपके निकट हैं, तो उनके पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो सुनेंगे तो उनको लाभ होगा और सुख शांति की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो प्रयोजन है, हर गृहस्थी सुखी हो, हर व्यक्ति सुखी हो और सत्यार्थ प्रकाश चैनल के द्वारा आपका कल्याण हो। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद मोदी जी। नमस्ते। नमस्ते जी।